निकोबार प्रोजेक्ट आखिरकार क्या है? इसको लेकर राजनीतिक विवाद क्यों गहराता जा रहा है? राहुल गांधी लगातार इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। इसे प्रगति और आदिवासी विरोधी बता रहे हैं। राहुल गांधी का दावा है कि यह अब तक का सबसे बड़ा करप्शन का जरिया बना है। इसको लेकर बहुत सारी बातों इसको लेकर की जा रही हैं। डिप्लोमेट से लेकर रणनीतिक जानकार भी इसकी अहमियत की वकालत कर रहे हैं। इनका कहना है कि इसके जरिए भारत एक बड़ी रणनीतिक बढ़त बना सकता है। इन सब विवादों और सवालों के बीच में हम ये जानते हैं कि दरअसल यह ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आखिरकार क्या है, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि यह ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट दरअसल है क्या। ग्रेट निकोबार का भूगोल अपने आप में भारत के लिए एक प्राकृतिक वरदान से कम नहीं है। यह द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है और स्टेट ऑफ मलक्का के पश्चिम प्रवेश द्वार से मात्र 40 समुद्री मील की दूरी पर है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया का लगभग 30% कंटेनर व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। 166 वर्ग किलोमीटर फैली इस परियोजना में एक ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, एक बिजली संयंत्र, एक एयरपोर्ट और एक नया शहर बसेगा। यह इस इलाके को हिंद महासागर और सुएज नहर और दूसरे अहम वैश्विक व्यापारिक मार्गों से जोड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सरकार का कहना है कि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग मलक्का स्टेट के पास बन रही इस परियोजना से इंटरनेशनल बिजनेस और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का अनुमान है कि 30 सालों में परियोजना पूरी होने तक द्वीप पर लगभग 6.5 लाख लोग रहने होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अरबों डॉलर की योजना क्षेत्र में चीन के बढ़ते असर के मुकाबले के लिए भारत के एक टारगेट का एक हिस्सा है। दूसरा सवाल यह है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत को इससे फायदा क्या होगा। नीति आयोग ने 2021 में द ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट एक्ट का प्रस्ताव दिया था। गराथिया खाड़ी में प्राकृतिक रूप से बने 18 से 20 मीटर गहरे बंदरगाह पर निर्मित इस माल ढुलाई बंदरगाह का लक्ष्य 2028 तक 4 मिलियन TIU और 2058 तक 16 मिलियन TIU का क्षमता हासिल करता है। जय मलक्का स्टेट के मुहाने के पास स्थित सिंगापुर की क्षमता को चुनौती देगा, जिससे चीन सबसे ज़्यादा डरता है। एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा भी बनाया जाएगा, जहां पर बड़े विमान भी उतर पाएंगे। इसमें 33,000 का रनवे, 450 मेगावाट का सौर और गैस संचालित विद्युत संयंत्र भी रहेगा। इन दोहरे इस्तेमाल वाली सैन्य और नागरिक सुविधाओं के लिए साथ अंडमान निकोबार ट्राई सर्विस कमान को एक अग्रणी रणनीतिक शाखा के रूप में एडवांसमेंट भी किया जाएगा। मौजूदा अमेरिका ईरान संघर्ष के दौरान हॉर्मोज स्टेट बाधित हो गया है। ईरान के कंट्रोल वाले हॉर्मोज से होकर ही दुनिया का 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। ऐसे में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट विकसित होने से भारत मलक्का का बेहतर फायदा उठा सकेगा। अब राहुल गांधी या फिर तमाम पर्यावरणविद की जो चिंताएं हैं वह इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या है, इसको समझते हैं। इस योजना ने उन द्वीपवासियों के बीच में एक चिंता पैदा की है जिन्हें अपनी ज़मीन, संस्कृति और जीवन शैली के खोने का डर है। उन्हें डर है कि यह परियोजना उन्हें विलुप्त होने के कगार तक पहुंचा सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दुनिया के कुछ सबसे अलग थलग और कमज़ोर जनजातियों का घर है, जिसमें से 5 समूहों को विशेष रूप से कमज़ोर रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें जारवा, उत्तरी सेंटिनली, ग्रेट अंडमानी, ओंगे और सैम्पिंग जनजातियां शामिल हैं। जारवा और उत्तरी सेंटिनली जनजातियां काफ़ी हद तक बाहरी दुनिया के संकल्प कभी भी संपर्क में नहीं आई। वही ग्रेट निकोबार द्वीप समूह बाहरी दुनिया के संकल्प कभी भी संपर्क में नहीं आई। वही ग्रेट निकोबार द्वीप समूह से अलग लगभग 400 साम्पेन लोगों को भी बाहरी दबावों के कारण अपनी जीवन शैली खोने का खतरा है। यह एक खाना पदोस जनजाति है, जिसमें से अधिकांश लोग जंगल के अंदरूनी हिस्सों में रहते हैं। उनकी संस्कृति के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि उनमें से कुछ कम लोग ही बाहरी दुनिया से संपर्क में हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि इस परियोजना से पर्यावरण को बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने साफ कहा है कि परियोजना के लिए द्वीप के कुल क्षेत्रफल का केवल 130 वर्ग किलोमीटर या 14% हिस्सा ही साफ किया जाएगा। फिर भी यहाँ पर लगभग 9 लाख से अधिक पेड़ हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक भी हो सकती है। अब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर चीन क्यों परेशान है? चीन हड़बड़ाहट में है और चीन की चिंताओं क्या है?
चिंताओं के उस बयान के करीब 22 साल के बाद चीन की समस्या और बढ़ती गई है। 2025 में चीन का कुल तेल आयात करीब 80% इसी मलक्का स्टेट के जरिए होता रहा है। इस तेल की कीमत 312 बिलियन सालाना बैठती है। स्टेट ऑफ मलक्का का सबसे ज़्यादा सकरा 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। वहाँ से पूरी दुनिया करीब 3.5 ट्रिलियन का कारोबार गुजरता है। यहीं से चीन का कुल समुद्री यातायात करीब 2/3 गुजरता है। मलक्का चीन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसे ऐसे समझिए कि यहाँ पर हर दिन चीन का 1.5 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। भारत को प्राकृतिक रूप से तोहफे हैं मिले। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिला हुआ है, जिसका दायरा 700 किलोमीटर से भी ज़्यादा तक फैला है। यह दायरा मलक्का के दरवाजे तक है। ग्रेट निकोबार का दक्षिणी सिरा सिंगापुर, पोर्ट किंग और कोलंबो के काफ़ी पास में है। इन द्वीपों के पास में जो समुद्री रास्ते हैं उसका करीब 60% चीन अपने ट्रेड के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसे में इन रास्तों पर नियंत्रण स्ट्रेटजी ट्रम्प कार्ड है जो कि चीन को बेहद नागवार गुजरता है। अब भारत ने जब से ये प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है, चीन की टेंशन बढ़ी है। भारतीय नौसेना की तीन युद्धपोत अंडमान निकोबार कमांड में स्थित है। फर्स्ट पोस्ट के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में अंडमान और निकोबार कमांड को मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए 56,650 करोड़ दिए गए थे। अभी एक कमांड पोर्ट लेयर में IAS उत्कोस, ग्रेट निकोबार में IAS बाज और उत्तरी अंडमान में IAS कोहासा स्थित है। जाहिर है कि यह तीनों ही युद्धपोत मलक्का स्टेट के पास होने वाली गतिविधियों पर नज़र रख सकते हैं। भारत के 3 युद्धपोतों के चलते चीन की चिंता यही है जो समंदर में दबदबे की नापाक फिराक पर रहता है। पूर्व वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने भी इस पूरे मार्ग के बारे में ऐसी ही बातें बता रखी हैं। भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया ने राहुल के बयान पर हैरानी जताते हुए इसे गेम चेंजर करार दिया था। उन्होंने इसे हार्मोन स्टेट के बंद होने की हालात में विकल्प भी बताया था। न्यूज़ एजेंसी NI में से बात करते हुए कहा कि मैं इस बयान से काफ़ी हैरान था। इस परियोजना का समझना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर यह बंदरगाह बन जाता है तो यह मलक्का स्टेट से महज 150 किलोमीटर दूर होगा, जो चीन के 75% ऊर्जा व्यापार का मार्ग है। इससे भारत के समुद्री और हवाई मोर्चे पर प्रभुत्व में काफ़ी हद तक वृद्धि भी होगी। राहुल गांधी ने इसे विकास की आड़ में विनाश करार दिया है। वहीं सितंबर 2025 के एक संपादकीय में कांग्रेस संसदीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसे द्वीप समूह के स्वदेशी आबादी स्पेन जनजाति के वजूद पर खतरा और उनके विशिष्ट परिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा बताया था। पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने इस पर एक पूरा आर्टिकल लिखा है। इसमें उन्होंने इस प्रोजेक्ट की खासियत बताई थी। उन्होंने लिखा था, ग्रेट निकोबार को अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारे पास समुद्र के बीच एक ऐसा स्थायी ठिकाना होगा जो किसी जहाज की तरह डूब नहीं सकता, लेकिन उसकी तरह काम कर सकता है। वहाँ से वायुसेना के विमान उड़ सकेंगे, नौसेना की शिप वहाँ पर वो जो है नौसेना के जहाज संचालन कर सकते हैं और तीनों सेनाएं मिलकर एक संयुक्त रणनीति बना सकती हैं। अंडमान और निकोबार में पहले से ही त्रिसेवा कमान है, लेकिन उसे आधुनिक बनाने की ज़रूरत है जो कि यह पूरा कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे सबसे बड़े भू राजनीतिक प्रतिद्वंदी चीन का 75 से 80% ऊर्जा और तेल आयात इसी मलक्का कॉरिडोर से होकर गुजरता है। पेचिंग में बैठे चीनी रणनीतिकार इसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मनाते हैं, जिसे वह मलक्का डिलेमा भी कहते हैं। चीन दशकों में स्ट्रीम ऑफ पल्स रणनीति के तहत हमारे पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा और म्यांमार के कौवक बंदरगाह पे अपने सैन्य और दोहरे उपयोग वाले बेस बनाकर हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। वो थाईलैंड में क्रोक कैनाल बनाने की फिराक में है ताकि मलक्का स्टेट को बाईपास कर सीधे हिंद महासागर में प्रवेश कर सकें। ऐसे में ग्रेट निकोबार में एक मजबूत आधुनिकीकरण और सैनिक उपस्थिति दर्ज करना चीन के लिए इस विस्तारवादी है रिव्यू का सबसे सटीक, चूक और हार्ड पावर जवाब है। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और घंटी को प्रेस करना ना भूलना। धन्यवाद।